आज का हमारा टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति। अब देखो, उपराष्ट्रपति, जैसे कि हमने राष्ट्रपति की चर्चा की थी, राष्ट्रपति में हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च व प्रथम नागरिक होता है। हमने ये राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था। आप उपराष्ट्रपति के लिए कह सकती हो कि उपराष्ट्रपति के बाद में दूसरा सर्वोच्च उपराष्ट्रपति ही होता है पद, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति पद अगर अपन बात करें, देखो राष्ट्रपति जो था वो ब्रिटेन के, जो राष्ट्रपति था वो ब्रिटेन के संवैधानिक समानताओं के साथ में बना हुआ पद था, ठीक है ना। परंतु अगर मैं बात करती हूँ उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति पद ब्रिटेन में नहीं है। सुनो, ध्यान से सुनो, उपराष्ट्रपति पद जो है वो ब्रिटेन में नहीं है। अब आप कहोगे उपराष्ट्रपति पद ब्रिटेन में नहीं है, तो उपराष्ट्रपति पद ब्रिटेन में नहीं है तो भारत ने कहां से अपनाया है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति पद भारत में कहां से अपनाया गया है? अमेरिका से अपनाया गया है। अब आप कहोगे मैडम अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद है। समझो, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद है, ठीक है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद है, परंतु अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति वो काम पहले से ही कर रहे हैं वहां, ठीक है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री है, परंतु अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसके आधार पर राष्ट्रपति ही सारे कार्य करता है, चाहे नाम मात्र हो चाहे वास्तविक हो, ठीक है। अमेरिका में इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद कभी खाली नहीं रह सकता, इसलिए उसके सबऑर्डिनेट एक पद बना लिया जिसे हम कहते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो हुआ क्या, हमने जब संविधान बना तो देखा कि भाई अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं उपराष्ट्रपति पद को क्या है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात दूसरा हमारे यहाँ सर्वोच्च पद आप इसे कह सकते हैं। समझो, उपराष्ट्रपति के लिए कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो राष्ट्रपति के आर्टिकल ही पढ़ता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के भी आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको मैं याद करवाऊंगी। अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति शुरू होता है। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें है? 63 में, 63 में। अब देखो, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख 63 में, 64 में आपको क्या मिलेगा? 64 में आपको क्या मिलेगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 में क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कुछ बच्चों के ये डाउट रहता है, कि मैडम पदेन, यूं कह लीजिए उपराष्ट्रपति पहले से पद पर है, उपराष्ट्रपति पहले से पद पर है, उन्हें राज्यसभा का सभापति एक पद और दिया, तो वो क्या है? पदेन। पद पे रहते हुए पद उन्हें प्राप्त हुआ, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? पदेन सभापति। क्या कहेंगे? पदेन सभापति। किसका? राज्यसभा का। आज मैं आपको उपराष्ट्रपति की सारी महत्वपूर्ण विशेष ऐसी बातें भी बताऊंगी जिसके बारे में बच्चे या तो कंफ्यूज रहते हैं या स्टूडेंट्स को उनका नॉलेज नहीं होता है। अब देखो, 65 अनुच्छेद 65 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। अब आगे समझो, 66 क्या कहता है? 66 राष्ट्रपति के चुनाव मंडल, चुनाव की प्रक्रिया और योग्यता को बताता है। क्या बताता है? 66 क्या कहता है? चुनाव मंडल, चुनाव में भाग कौन लेगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी,
किस पद्धति से चुनाव होंगे और चुनाव के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, वो कहाँ मिलेगी, अनुच्छेद 66 में। एग्जामिनर चाहे चुनाव मंडल पूछे, चाहे चुनाव प्रक्रिया पूछे, चाहे चुनाव पद्धति पूछे, चाहे योग्यता पूछे, अनुच्छेद कौन सा काम में आएगा हमें, 66। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 क्या कहता है, 67 आपका क्या कहेगा, कार्यकाल। 67 में क्या मिलेगा, कार्यकाल, त्यागपत्र, देखो क्या क्या, कार्यकाल, त्यागपत्र, पद से हटाना, पद से हटाना। तो उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 67 में आपको उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मिलेगा, त्यागपत्र किसे देगा वो मिलेगा, पद से कैसे हटाया जाएगा उसका उल्लेख कहां मिलेगा, अनुच्छेद 67 में। आगे देखो अनुच्छेद 68 क्या कहता है, ये कह रहा है पद रिक्त होने की स्थिति में जो चुनाव होंगे कितने समय में होंगे, ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 68 करता है। 69 किसकी बात करेगा, शपथ की। अनुच्छेद 69 किसकी बात करता है, शपथ की। तो आपके ये जो अनुच्छेद मैंने बोर्ड पे सामने लिखे हैं यह उपराष्ट्रपति के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, यह उल्लेख उपराष्ट्रपति का करते हैं। इन अनुच्छेदों को हम एक एक करके समझेंगे, निश्चिंत रहो, आज अपन उपराष्ट्रपति कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद कहाँ है, मेरे साथ बोलो, उपराष्ट्रपति पद कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद आपको बोलना है, मैं केवल उल्लेख बोलूंगी, अनुच्छेद आप खुद बोलेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अनुच्छेद कौन सा है, पदेन सभापति, कौन सा अनुच्छेद, बिल्कुल सही। अगला उपराष्ट्रपति का कार्य, उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति के चुनाव मंडल, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव मंडल, चुनाव प्रक्रिया, योग्यता का उल्लेख कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, बिल्कुल सही है, कहां, ठीक है। अगला उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र और पद से हटाना, जवाब क्या है, अनुच्छेद कौन सा, बिल्कुल सही। पद रिक्त, पद रिक्ति पर पुनर्निर्वाचन का समय कहां मिलेगा, कौन सा अनुच्छेद, बिल्कुल सही, शपथ, शपथ, शपथ किस अनुच्छेद में, 69 में, ठीक है। यह अनुच्छेद है, याद हुए, जितनी बार दोहराओगे उतना अच्छा याद होगा। चुनाव योग्यता 66, चुनाव योग्यता 66, 66, 66, ठीक है। कार्यकाल पद से हटाना, पद से हटाना 67, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने ही हैं। अगर पदेन सभापति की बात करें 64 और उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम की बात करें तो 65, ठीक है। अब देखो आगे पॉइंट को समझते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करूंगी राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की योग्यता पर। सबसे पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक। उपराष्ट्रपति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हो सकता है आज कुछ बच्चे हमारे साथ आज ही जुड़े हों, ठीक है, राष्ट्रपति में हमारे साथ नहीं थे, तो ये ध्यान रखना, हम भारत का नागरिक और भारत का मूल नागरिक ये दो शब्द होते हैं, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। मूल नागरिक का मतलब, शब्दों में अंतर क्या है, मूल नागरिक का मतलब है मूल रूप में भारत का, ठीक है, और नागरिक का मतलब है वो जो मूल है और वो जिसने नागरिकता प्राप्त की है, दोनों की बात करेगा भारत की नागरिक, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति वो भी बन सकता है जो भारत में मूल नागरिक हो और वो भी बन सकता है जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बन सकते हैं। भारत की नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता क्या है, 35 वर्ष आयु पूर्ण, ठीक है।
आपके यहाँ जितने भी लगभग पॉलिटिशियंस हैं उन सब के जो पद हैं उन सब के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख है, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि 60, 65, 80, 90, 100 इतने आयु के ही आपके संसद में या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब देखो 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा बिंदु इसमें क्या है, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होने की योग्यता। मतलब राज्यसभा में सदस्य हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य कभी बना हो कोई जरूरी नहीं है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना ही चाहिए। मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता ही होनी चाहिए, उस वक्त हो जरूरी नहीं है, पहले कभी बना हो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो चौथा बिंदु इसमें क्या है, अन्य किसी लाभ के पद पर न हो, अन्य किसी भी लाभ के पद पर न हो, अन्य किसी लाभ के पद पर न हो। राजू राम हमसे पूछ रहे हैं कि मैडम उपराष्ट्रपति निर्वाचन विवाद किसके द्वारा निपटाया जाता है। राजू, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा विवाद को, अनुच्छेद 71 के आधार पर। ठीक है, ये हमने राष्ट्रपति में डिस्कस कर लिया था, निश्चिंत रहो। हाँ, सिर्फ रवि बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ योग्यता ही चाहिए। बिल्कुल राजू राम, अभी समझाती हूँ मैं अपन इस चीज को, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। हाँ विवेक पूछ लो, बाकी मैं आपको सजेशन यही देती हूँ कि आप लोग जो है वो क्वेश्चंस को टॉपिक के बाद डिस्कस करो, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ डाउट्स होते, मैं पढ़ाते पढ़ाते डाउट सॉल्व हो जाए आपके। हाँ बिल्कुल मोहित, सही है आपका जवाब। पढ़ लेते हैं, आप उसे लास्ट में पूछ लेना क्वेश्चन, ये कर लेते हैं, अभी पढ़ लो पहले। ठीक है, तो अन्य किसी लाभ के पद पर न हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होने की केवल योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस, इसका क्या कहता है, योग्यता तो नहीं है, बस आप कह सकते हैं इसे एक्सटर्नल में ध्यान सकते हैं। ठीक है, शर्त है क्या कि विधानसभा व संसद, विधानमंडल कह सकते हो, विधानमंडल व संसद का सदस्य यदि है, अगर उपराष्ट्रपति जो है विधानमंडल संसद का सदस्य है, तो जैसे ही वह उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा ना, यह सदस्यता जो इसका पद है वो क्या हो जाएगा, सदस्य का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा में आपको एक बात ध्यान रखनी है बस। ये इसकी क्या हुई, योग्यता हुई उपराष्ट्रपति की, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अन्य लाभ के पद पर न हो, विधानमंडल और संसद का अगर सदस्य है तो विधानमंडल और अगर संसद का सदस्य है तो सदस्यता पद धारण करते ही रिक्त हो जाएगी। आगे देखो, योग्यता कंप्लीट हो गई अपनी। अब योग्यता के बाद अपन चर्चा करते हैं चुनाव मंडल पे। चुनाव मंडल मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा। तो देखो, राष्ट्रपति में तो हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सदन भी हो गए 3, केवल निर्वाचित ही भाग लेते हैं। यहां समझना आपको क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद भाग लेगी, मतलब लोकसभा व राज्यसभा
के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत, ठीक है। हालांकि इस एक शब्द से सारा क्लियर हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी 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 सदस्य भाग लेंगे। यहां निर्वाचित और मनोनीत के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं रखी गई है। बस इतना ध्यान रखना, विधानसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, विधानसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद ही भाग लेगी। संसद के दो सदन, लोकसभा व राज्यसभा, जिसके चाहे निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनीत सदस्य हो, दोनों ही भाग लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो निर्वाचन मंडल इसमें इतना ही है, उपराष्ट्रपति में फिर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए, यहां एकदम इजी गोइंग है। संसद भाग लेगी, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। अब देखो, अब अगर बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया की, तो चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहली चीज आपको दिमाग में यह होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष। बिल्कुल रवि, धीरे धीरे सब चीजों में इंप्रूवमेंट होता है। आज आपको सही और साफ दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है। कुछ बच्चे मुझसे आज ही जुड़े हो, जैसे विजू है, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो मुझे आज ही दिख रहे हैं, नए नए स्टूडेंट्स तो दिख रहे हैं, मतलब जो चैट बॉक्स में लिखते हैं नाम तो आ ही जाता है ठीक है ना। तो जो बच्चे हैं हो सकता है मुझसे आज ही जुड़े हो, तो मैं उनको बता दूं प्रत्यक्ष होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव में खुद जनता भाग लेती है, परंतु अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता नहीं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। जहां तुम सब लोग वोट देकर आते हो वो गया डायरेक्ट, ठीक है, और जहां तुम लोग भाग मतलब जनता भाग नहीं लेती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे लोकसभा राज्यसभा, यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, मतलब राज्यसभा नहीं है, लोकसभा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, ठीक है। तो ये लोग भाग लेंगे, लोकसभा राज्यसभा सदन भाग लेती है, उस निर्वाचन को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा, अगर अपन दूसरे क्वेश्चन को मिलते हैं तो दूसरा, ये पहला हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया किस देश से गया? आयरलैंड से। कांस्टेबल भर्ती एग्जाम है, हरियाणा वाली है, यूपी वाली है, बिहार वाली है, इनमें क्या होता है, ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, ठीक है ना। तो निर्वाचन, अब बच्चों के दिमाग में, मैंने खुद ने एक बच्चे से पूछा, या जैसे वो मेरे सामने लेकर आया क्वेश्चन को, तो उसने जवाब लिख रखा था अमेरिका कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति ली गई, और नीचे ऑप्शंस था जैसे कि ब्रिटेन, दूसरा आपका अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया। बच्चे ने उसमें अमेरिका टिक कर रखा था। मैंने जब उससे पूछा कि भाई अमेरिका क्यों किया, बोले मैडम हमने तो यही पढ़ा है, अमेरिका से लिया उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, अमेरिका से उपराष्ट्रपति होगा, मतलब पद होगा, ये आपने अमेरिका से लिया होगा, परंतु उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है? चुनाव प्रक्रिया, मतलब चुनाव प्रक्रिया जो है, इस चुनाव प्रक्रिया ये कह सकते हैं चुनाव करवाए किसके द्वारा जाते हैं? राष्ट्रीय निर्वाचन या चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। चुनाव आयोग ये है कौन सा? राज्य वाला नहीं होगा, राष्ट्रीय होगा, ठीक है। दो तरह के आयोग है चुनाव निर्वाचन आयोग, एक राज्य निर्वाचन आयोग और एक है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा है आपका, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, इनके करवाता है। अब आप पूछोगे राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग किसके करवाएगा? पंचायत के करवाएगा, ठीक है ना। अब देखो निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, आगे अपन समझते हैं। जैसे कि अभी आप इन लोगों ने पूछा, बच्चों ने पूछा, क्या पूछा कि मैडम आपके अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव का विवाद हो जाए तो चुनाव का जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। ऐसी कई बार बच्चे कहते हैं मैम आप शॉर्ट में लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पूरा लिख देंगे।
सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, प्रत्यक्ष होता है निर्वाचन, आयरलैंड से अपनाया गया। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग कह सकते हो, आयोजित करवाता है चुनाव। सर्वोच्च न्यायालय उस चुनाव के विवाद को निपटाता है, चुनाव के विवाद को निपटाता है। आ गया पॉइंट समझ में? अब देखो आगे, ये समझ में आया। अब अपन चर्चा करेंगे चुनाव की पद्धति पर। कैसी है चुनाव की पद्धति, प्रक्रिया? बिल्कुल बोलिए। आनुपातिक, चलो पहले लिख लेते हैं। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। समझे? समझे नहीं समझे? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली इसका नाम है। अब देखो यहां आपको समझना क्या है, ये निर्वाचन पद्धति जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, अपने राष्ट्रपति के शायद पार्ट 2 में डिस्कस की थी। जैसे रवि है, संतोष है, ये जो बच्चे हैं मेरे से काफी टाइम से फर्स्ट पार्ट से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ बच्चे हमारे पास में अभी नए जुड़े हो। ठीक है, करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे लिंक आपको भेज दिया जाएगा, निश्चिंत रहे, ऊपर भेजा भी गया है, चैट बॉक्स में देख लो। ये पद्धति मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट रहता है तो आज अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको उसको फिर समझाती हूँ। ठीक है, उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। अगर किसी बच्चे को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति को बहुत ही शानदार तरीके से समझना है तो आप मेरे राष्ट्रपति पार्ट 2 को देख लीजिए। अभी भी मैं आपको समझाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पर मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगी। ठीक है, निश्चिंत रहो, समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास रखो, निश्चिंत रहो। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली, इसमें क्या होगा? सबसे पहला दिमाग में एक कॉन्सेप्ट निकालना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सेम है निर्वाचन, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है। कौन भाग लेती है? विधानसभा भाग लेती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाएं भाग नहीं लेती है, एमएलए भाग नहीं लेते हैं, केवल सांसद ही भाग लेते हैं। ठीक है, केवल सांसद ही भाग लेते हैं। तो यूं समझो, आपके यहां एक सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। एक ये पद्धति होती है, अग्रता ही विजेता। इसमें क्या होगा? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति उस पद पर विजेता होगा। पर इस निर्वाचन पद्धति में ऐसा नहीं है। मैंने एक एग्जांपल से समझाया था, फिर मैं उस एग्जांपल को एक बार रिपीट कर देती हूं। 1, 3, 15, 41, 40। अब देखो, अगर मैं इस सिस्टम की बात करती हूं, अग्रता ही विजेता, तो इस सिस्टम के आधार पर जीतेगा कौन? बी। अग्रता, इन सब में आगे कौन? बी। तो जीता कौन? बी। इस सिस्टम के आधार पर जीत किसकी हुई? बी की। अगर मैं बात करती हूं इस निर्वाचन पद्धति की, तो यह निर्वाचन पद्धति कहती है कि एक व्यक्ति को जब तक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होगा वह व्यक्ति उस पद को धारण नहीं कर सकता, उस पद पर विजेता नहीं होगा। क्यों? कैसे? समझो, यहां 41 लोग चाहते हैं बी बने। मुझे बताओ न चाहने वाले कितने हैं? 59। ये लोग चाहते हैं बी नहीं बनना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये सिस्टम कहता है कि न चाहने वाले ज्यादा हैं, इसलिए बी को नहीं बनाएंगे। इसमें क्या होता है? निश्चित कोटा प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब समझो, 100 में से 51 व्यक्ति तो कम से कम किसी ना किसी को पसंद करना ही चाहिए। यहां कम से कम मतलब 51 लोग किसी एक के समर्थन में होने चाहिए। ठीक है, तो समझो, फर्स्ट पोस्ट सिस्टम समझ में आ गया ना? ये आपके जैसे लोकसभा है, आपका पंचायत है, आपकी विधानसभा है, उसमें यही पद्धति काम में लेते हैं, उसमें बिल्कुल यही पद्धति काम में ली जाती है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये कहती है कि आपके एकल संक्रमणीय आनुपातिक
मत प्रणाली, गुप्त मत प्रणाली क्या कहती है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद भाग लेंगे और जो सांसद होंगे वो वरीयता के आधार पर वोट देंगे। वरीयता के आधार पर मतलब ABCD, मुझे 1 नंबर पे A पसंद, 3 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये और 4 नंबर पे D पसंद, ये मैंने क्या दे दी, वरीयता। वरीयता के आधार पर वोट देंगे। दूसरा, निश्चित अनुपात में या निश्चित कोटा प्राप्त होने पर ही वह व्यक्ति विजेता कहलाएगा। ठीक है ना, अग्रता ही विजेता नहीं होगा। निश्चित कोटा मतलब लगभग आधे से ज्यादा उसे मत प्राप्त होने चाहिए। गुप्त का मतलब आप सब जानते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अपना जो वोट है किसी दूसरे व्यक्ति को साझा नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। अगर वह ऐसा करेगा तो उसका जो वोट है वो अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त समझ गए। गुप्त क्या है? अगर गुप्त मतदान प्रणाली को देखा जाए तो गुप्त मतदान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ही है। राज्यसभा सभापति जो है उनके लिए, राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके लिए गुप्त शब्द काम में नहीं लिया गया है। ये ध्यान रखना, गुप्त मतदान प्रणाली आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। आया पॉइंट समझ में? क्या होगा? पहला, वरीयता के आधार पर वोट डाले जाएंगे, 1 2 3 4 वरीयता कितने भी हो सकते हैं। अगर 8 उम्मीदवार हैं तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब निश्चित अनुपात, निश्चित कोटा प्राप्त होना चाहिए। गुप्त मतलब अपना वोट किसी और को साझा नहीं किया जा सकता। और ये आपकी मतदान प्रणाली। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अगर बच्चों को डाउट रहता है, राष्ट्रपति का पार्ट 2 देख लो, फिर भी नहीं समझाता है, समझ में नहीं आता है, तो मैं हूं, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको फिर समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी निर्वाचन प्रक्रिया हो गई। अब निर्वाचन प्रक्रिया के बाद अपन आगे चलते हैं। ये कंप्लीट है, चुनाव मंडल, ये आपकी निर्वाचन प्रक्रिया। अब निर्वाचन प्रक्रिया के बाद अपन आगे चलेंगे शपथ पे। शपथ तो आपके यहाँ आपका अनुच्छेद कौन सा काम करेगा? 69 शपथ के लिए। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? बिल्कुल, उपराष्ट्रपति को जो है वो शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। और उपराष्ट्रपति जो है वह संविधान की श्रद्धा व निष्ठा की शपथ प्राप्त करता है। देखो, अनुच्छेद 69 में शपथ का उल्लेख है और शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, लाइन लिखी हुई है। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और उपराष्ट्रपति जो है वह संविधान की श्रद्धा और निष्ठा की शपथ प्राप्त करता है। ये ध्यान रखना, श्रद्धा और निष्ठा की शपथ प्राप्त करता है। जैसी शपथ राष्ट्रपति लेता है वैसी शपथ उपराष्ट्रपति नहीं लेता। समझ में आया? आगे चलो, ये उपराष्ट्रपति की शपथ हुई। फिर अपन बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की, जो अनुच्छेद आपका कौन सा रहेगा? 67। कार्यकाल में क्या कहा, बिंदु को समझो। कार्यकाल में कहा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर कितना रहेगा? 5 वर्ष। जिस दिन पद ग्रहण किया उस तारीख से लेकर अगली आने वाली 5 साल तक वो व्यक्ति उस पद पर रहेगा। ये कार्यकाल। इसी कार्यकाल में अगले बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं, वो क्या कहलाता है? त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है या राष्ट्रपति को देता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। ठीक है, कार्यकाल में उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है या संबोधित करता है। अब देखो, तीसरे बिंदु पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अभी मैं उसकी चर्चा करूंगी, अपन आगे चर्चा कर लेंगे। चौथा बिंदु क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक
नया उपराष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेता, जब तक नया उपराष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेता। समझो, एक कंडीशन है, यूं समझो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, 5 साल है, ठीक है, परंतु कंडीशंस देखो, परंतु पहले अगर राष्ट्रपति चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को, मतलब उपराष्ट्रपति चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति का कारण या उस परिस्थिति के कारण अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहो तो 5 साल से पहले भी हटा सकते हो। दूसरी कंडीशन समझ में आई। तीसरा ये क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का 5 साल तो हो गया कार्यकाल, मान ली बात, परंतु जैसे कि मैंने आपको समझाया, कोई भी कारणवश जो नया उपराष्ट्रपति भाई बन गया, शपथ प्राप्त करने से 2 दिन पहले उनका निधन हो गया। अब निधन हो गया, अब 2 दिन में तो नया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता ना, तो क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति पद पर है ना उसी को कंटिन्यू करवाएंगे। तो हो सकता है 5 साल से उसका ज्यादा भी हो जाए कार्यकाल, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकता है। तो 5 साल है, परंतु ये शर्तें साथ में लागू होंगी, ये ध्यान रखना। शर्तें, त्यागपत्र दे सकता है बीच में उसे पद से भी हटा सकते हैं, और अगर नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर पाता किसी कारणवश, तो वह तब तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता। बार बार कई बार मेरे से मुंह से राष्ट्रपति शब्द निकल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बाकी तो आया पॉइंट समझ में, कार्यकाल का पॉइंट समझ में आया। 5 वर्ष त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, पद से हटाने की प्रक्रिया अब भी डिस्कस कर लेंगे अपन, निश्चिंत रहो। और पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं है, ध्यान रखना, महाभियोग नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और नया उपराष्ट्रपति अगर पद धारण नहीं कर पाता किसी कारण से, तो पुराना वाला तब तक पद पे रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। आगे चले अपन कार्यकाल के बाद। अब कार्यकाल के बाद में अपन देखते हैं वेतन। अब देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, जवाब दो मुझे। वेतन, अच्छा एक पॉइंट अपन ने डिस्कस नहीं किया, एक मिनट एक पॉइंट और डिस्कस कर देती हूं। चुनाव पद्धति में 20 व्यक्तियों द्वारा तो प्रस्तावित होना चाहिए और 20 व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कई बार दिमाग से स्लिप हो जाती है चीजें, ठीक है, वो याद आने पर मैं बता रही हूँ आपको। एक पॉइंट में से छूट गया था, 1-2 पॉइंट। वो पॉइंट क्या था कि जो चुनाव पद्धति में जब निर्वाचन भरा जाता है उपराष्ट्रपति के लिए, तो संसद के जो लोग हैं उनमें से 20 व्यक्ति तो प्रस्ताव तैयार करेंगे, ठीक है, और 20 व्यक्ति उस प्रस्ताव को अनुमोदित मतलब पारित करेंगे, उस प्रस्ताव पर स्वीकृति देंगे। ध्यान रखना, प्रस्तावित करने वाले 20 अलग होंगे और 20 अनुमोदित करने वाले अलग होंगे। प्रस्तावित मतलब प्रस्ताव तैयार करना, अनुमोदित का मतलब 20 व्यक्तियों द्वारा पारित करना। यह 40 मतलब ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 20 है, ध्यान रखना, कम से कम कितने हैं, 20 है। ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, जो प्रस्तावित होंगे वो अनुमोदित नहीं हो सकते, ठीक है, जो अनुमोदित है वो प्रस्तावित नहीं हो सकते। और यह व्यक्ति वही होंगे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये ध्यान रखना। विधानसभा का नहीं हो सकता या कोई अदर कोई भी है वो नहीं हो सकता, केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो व्यक्ति हैं वही प्रस्तावित और अनुमोदित कर सकते हैं। एक ये बात थी, ठीक है। और दूसरी एक बात और थी, वो क्या था, 15,000 जमानत राशि। 15,000 जमानत राशि अगर आपको अगर उपराष्ट्रपति को 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो 15,000 जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना विशेष तौर पे, ठीक है। अगर 1/6 जमानत राशि 1/6 अगर मत प्राप्त नहीं होते
तो जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है, वापस नहीं दी जाती। ये 2 पॉइंट मेरे दिमाग से स्किप हो गए थे, तो आपको बताना जरूरी था। वेतन की बात कर रहे थे, कुछ बच्चों ने शायद जवाब दिया है मुझे। कुछ बच्चों ने रिटायरमेंट एज नहीं होती नेहा, कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, हमेशा ध्यान रखो। मुझे कुछ बच्चों से तो जवाब मिला 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। बिल्कुल बिल्कुल विकास ने पॉइंट को पकड़ा। बिल्कुल यही प्रकाश जमानत राशि राष्ट्रपति की है। कुछ बच्चों के जवाब और आ रहे हैं। बिल्कुल LR शास्त्री जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो LR शास्त्री जी ने पॉइंट को बिल्कुल सही पकड़ा। उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता, उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता। अब जो बच्चे हैं जैसे विनय है, रिया है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग, गौरव है, बिल्कुल RBI में जमा होती है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। क्या ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति का जो है वो कोई भी वेतन नहीं होता है। अब आप सोचोगे मैम ऐसा कैसे, उपराष्ट्रपति क्या बिना वेतन के काम करता है? सोचने वाली बात है ना। अब आपको कुछ चीजें बताती हूँ। उपराष्ट्रपति को वेतन कार्य काम भी, पैसा किस चीज का मिलता है? काम का। अभी अपन डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य, तब आपको खुद को लगेगा कि उपराष्ट्रपति पद के खुद के कोई भी काम नहीं है। फिर आप कहोगे मैडम इसको बनाया क्यों है? उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, या कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के जो कार्य है, वो तभी कार्यों के आधार पर ही तो वेतन निर्धारित होगा। काम कुछ नहीं तो वेतन भी कुछ नहीं। अब आप कहोगे मैडम ऐसे थोड़ी ना होता है, उपराष्ट्रपति कोई ऐसे बन जाता है वेतन भी नहीं लेता। क्या किया, उपराष्ट्रपति के अलग से काम नहीं बांटे हमने ये कह दिया, या कह सकते हैं संविधान निर्माताओं ने ये कर दिया कि उपराष्ट्रपति को हम राज्यसभा का क्या बनाएंगे? सभापति। उपराष्ट्रपति को हम राज्यसभा का सभापति बनाएंगे, तो वह वेतन किसके रूप में प्राप्त कर लेगा? किसके रूप में वेतन प्राप्त कर लेगा? वेतन किसके रूप में प्राप्त करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में। बिल्कुल सही समझे, दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, बच्चा गलती करता है। देखो एग्जाम में अगर पूछ रहा है उपराष्ट्रपति का वेतन, तो बेसिक सी बात है, एग्जामिनर को पता है बच्चा 4 लाख 5 लाख इसी पे जाएगा। ये होना चाहिए साफ सटीक पकड़ लो। उपराष्ट्रपति के वेतन का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। वेतन का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। वेतन किसका मिलेगा? राज्यसभा के सभापति का। अब समझो, पॉइंट को समझना। वेतन के बाद अपन बात करते हैं त्यागपत्र की। तो त्यागपत्र आप सबने देख ही चुके हैं, किसको देगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। आगे समझो, पद से हटाना। चलो अब चर्चा करते हैं पद से हटाना। पद से हटाना पता होना चाहिए, अनुच्छेद 67 में उल्लेख है। ठीक है, पद से कैसे हटेगा? तो आपको ध्यान क्या रखना है? महाभियोग से नहीं हटेगा। क्या ध्यान रखना है? महाभियोग से बिल्कुल नहीं हटेगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, उपराष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया जाएगा। समझो, अब देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव रखा जाता है। नाम है, बस इतना ध्यान रखो, संकल्प प्रस्ताव का नाम है, जिसमें वो यह दर्शाता है, जिसमें क्या दर्शाता है? जिसमें वो यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है। तो सबसे पहला, मैंने आपको कभी भी गौर नहीं किया, देखो मैंने महाभियोग में भी कहा था कि महाभियोग चाहे लोकसभा में रखो चाहे राज्यसभा में रखो। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव या कह सकते हैं महाभियोग सबसे पहले किस सदन में रखना जरूरी? राष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति की। महाभियोग किस सदन में रखना जरूरी? तो जवाब होगा किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ठीक है, यही जवाब होगा, किसी भी सदन में रखा जा सकता है।
पर अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, कह दूं कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा? बोलो, इसका जवाब क्या होगा? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में रखेंगे। आगे सुनना, एक शब्द लिखा है राज्यसभा में तात्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। समझो पॉइंट को। लोकसभा में कितने लोग? 245 लोग, ठीक है। 245 लोग, मान लो उस वक्त 245 उपस्थित नहीं है, केवल कितने आए हैं? 200 ही आए हैं। तात्कालिक मतलब उस वक्त, और बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा। अगर 200 में से 101 व्यक्ति हां कर देते हैं तो राज्यसभा में पारित हो गया। पॉइंट को समझे, हमें कुल का आधा नहीं चाहिए, ठीक है। हमें किसका चाहिए? उपस्थित का आधा, जो भी उस वक्त उपस्थित है उसका आधा चाहिए, ठीक है। तो तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित होगा। दूसरी बात, वहां पारित होने के बाद लोकसभा की सहमति, वहां एक बार पारित हो गया, फिर हम क्या करेंगे? लोकसभा की सहमति होगी। राज्यसभा में पारित, फिर लोकसभा में रखें, लोकसभा में पारित, भाई साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। लोकसभा में सहमति हो गई, और जैसे ही लोकसभा में सहमति हो गई, तीसरी कंडीशन आपकी क्या है? पद रिक्त, उपराष्ट्रपति का पद खाली। पॉइंट टू बी नोटेड, उपराष्ट्रपति का पद खाली, इसका मतलब राज्यसभा के सभापति का पद भी खाली। मतलब सभापति हट जाएगा, उसकी जगह उपसभापति काम करेगा, पर सभापति नहीं होगा उस वक्त, ये ध्यान रखना, ठीक है। चौथी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है? आप राज्यसभा में जब प्रस्ताव रखोगे तो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना आपको उपराष्ट्रपति को देनी ही पड़ेगी। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना आपको राष्ट्रपति को देनी ही पड़ेगी। नोट हुआ पॉइंट? लोकसभा की सहमति, पद रिक्त हो जाएगा, दोनों सदन में पारित होते ही रिक्त हो जाएगा, ठीक है। और 14 दिन पूर्व, मतलब आप जैसे इसको राज्यसभा में रखोगे ना, उसके 14 दिन पहले आपको उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। उपराष्ट्रपति को अगर आप सूचना नहीं देते हो तो उसे आप नहीं रख सकते हो। सूचना देना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूचना देना आपको अनिवार्य होगा। तो पद से हटाने का पॉइंट क्लियर? किसी को डाउट तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। पर से गौरव क्या पूछना चाह रहे हो? समझी नहीं मैं। गौरव क्या पूछना चाह रहे हो? समझी नहीं। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को सूचना देंगे 14 दिन पहले कि भाई हम तुम्हारे लिए संकल्प प्रस्ताव ला रहे हटाने के लिए। फिर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, सभापति की जगह उपसभापति आ जाएगा। अगर लोकसभा सहमति नहीं दे तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, रद्द हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पद से नहीं हटेगा। संदीप क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रेसिडेंट के लिए प्रस्तावक 50-50 होते हैं। पवन कौन सा पॉइंट समझाना है? मैं बिल्कुल समझा दूंगी। नॉन टीएसपी मतलब मैं समझी, नॉन टीएसपी मुझे पता है, पर नॉन टीएसपी से क्या हो? सुनीता, क्वेश्चंस वाली क्लासेस अभी नहीं, प्रधानमंत्री होगा आज, तो अपन प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। मैम
सुरेंद्र, थोड़ा सा मैं समझी नहीं प्लीज। विधान परिषद की सबसे कम सीटें मैं देखकर बता दूंगी, क्योंकि वो 6 है, मुझे अभी ध्यान नहीं है एक्चुअल में। सबसे ज्यादा यूपी के तो ध्यान है। जमानत राशि 15,000 होगी। प्रस्तावक किसको देंगे? सदन में रखेंगे, प्रस्ताव देते नहीं है, सदन में रखते हैं। जमानत राशि 15,000 है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? किसकी, मतलब किसकी सीटें कितनी हैं? दो, अभी तो 245 है। पर से बता सुरेंद्र, पर मैं समझी नहीं, पर से बताओ मतलब त्यागपत्र के बारे में। त्यागपत्र सिंपली राष्ट्रपति को देता है पवन। अंकित, क्लास 3 बजे होती है। उपराष्ट्रपति को कभी वेतन ही नहीं मिला। उपराष्ट्रपति को वेतन मिला ही नहीं, पहले बाद में कभी नहीं, होता ही नहीं पद का वेतन। हाँ, उपसभा की नियुक्ति कौन करता है? मैं समझी नहीं। उपसभापति की नियुक्ति नहीं होती है, सीधा ये बनता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक सुरेश, धन विधेयक जो है वो लोकसभा में रखा, सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। रखा दोनों सदन में जाएगा। पवन, अच्छा पवन का क्वेश्चन क्या है? मैम अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूं। अगर राष्ट्रपति नहीं होना तो सीधी सी बात है उपराष्ट्रपति ही होगा। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा कभी भी, कभी नहीं मिलेगा आपको राष्ट्रपति का पद ही, हमेशा ध्यान रखो। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। ऐसा हुआ, मुझे पता है, ऐसा हुआ है। वीवी उस वक्त जब जाकिर हुसैन जो थे वो उनका निधन हो गया, तो आप समझो तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया। तब क्या बन गया? उपराष्ट्रपति क्या बन गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। कौन समझे? उपराष्ट्रपति पद खाली नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ध्यान रखो। और जिस पॉइंट को मतलब आपने पॉइंट पूछा मैं समझ गई, बट उसको मैं समझाऊंगी अच्छे से। अच्छा, उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति जो है, देखो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, आज तक ऐसा केवल एक बार हुआ था जिसमें साफ कहा गया था वीवी गिरी द्वारा अपना जो त्याग पत्र है वो टेबल पर लिखकर छोड़ दिया गया था। ठीक है, उसने किसी को संबोधित नहीं किया था त्याग पत्र। ऐसा एक बार हुआ है, परंतु इसको लेकर संविधान में कोई अनुच्छेद, किसी चीज का कोई वर्णन नहीं है। हमारा संविधान इस बात पर मौन है। हुआ है, वीवी गिरी जो थे उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर उन्हें चुनाव लड़ना था तो उन्होंने क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति से पद से अपना त्याग पत्र देना था। अब किसको दे? जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तब उपराष्ट्रपति पद भी खाली और राष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देना, मतलब राष्ट्रपति से हटना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना त्याग पत्र लिखकर टेबल पे छोड़ दिया था। पद पर मृत्यु होने वाले थे, पद पर मृत्यु होने से पहले, तब मैं समझी नहीं रवि क्या पूछना चाह रहे हो, आगे समझ में पवन? उपराष्ट्रपति चुनाव मंडल के बारे में 2 लाइन फिर से बता दो। नंदकिशोर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संसद भाग लेती है। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा भाग नहीं लेती है। क्लियर? एक ही पॉइंट, संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। विकास, खाली पढ़ा है अपन ने शाम को, वित्तीय आपातकाल 360 है। सुनील, 358 359 मैंने कल समझाया, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, यहाँ रिपीट नहीं कर पाऊंगी मैं, प्लीज। कल मैंने वीडियो बनाया था, कल शायद हमने राष्ट्रीय आपातकाल 3 बजे वाले वीडियो में इसको पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था सुनील, प्लीज मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। प्रधानमंत्री के बाद अपन संसद पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री के बाद पहले महान्यायवादी और सीएजी करवाऊंगी, प्रधानमंत्री के बाद महान्यायवादी और सीएजी चलेगा, फिर अपन संसद पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के टेबल पर रखा था। अब
टेबल पे रखा था, बस टेबल उपराष्ट्रपति की खाली थी तो बस वहां टेबल पे छोड़कर आ गया था बिल्कुल। मेरे जो नोट्स हैं, एल शास्त्री पूछ रहे हैं, मेरे जो नोट्स हैं वो आपको www.shrirammedu.com है, अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको पॉलिटिकल के फर्स्ट ग्रेड, रिट या नॉर्मल कैजुअल जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, निश्चिंत रहो। आशा वो कॉमर्स, अच्छा जो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। यूटी कितने हैं? मतलब मैं समझी नहीं, यूटी मतलब मैं समझी नहीं। प्रकाश बिल्कुल हटा दिए, मैं अभी इस पॉइंट पर नहीं जा सकती क्योंकि 126वां संविधान संशोधन जो 2019 वाला है वो पारित हो चुका है, बट अभी उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। पर ये सीधी सी बात है कि SC/ST का तो बढ़ा दिया कार्यकाल, मतलब जो आरक्षण का है 20 से 30 कर दिया, पर आंग्ल भारतीय की बात जो है वो अभी तक पेंडिंग है। अभी तक उन पदों पर कोई नहीं बैठा, दोनों पद खाली हैं, अभी तक जो है वो दोनों पद खाली हैं। आगे देखो, ये समझे, इसके बाद मुझे आगे भी चलना है। चलो आपसे मैं एक पॉइंट पूछती हूँ, आपसे पूछते हैं एक पॉइंट, चलो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि आपके उपराष्ट्रपति पर किस कारण से, उपराष्ट्रपति पर किस कारण से, उपराष्ट्रपति पर किस कारण से उसे हटाया जाएगा? कारण बताओ, उसे किस कारण से हटाया जाएगा? अच्छा, यूनियन टेरिटरी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, ओके ठीक है, यूटी अभी 8 है, यूनियन टेरिटरी 8 है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। किस कारण से हटाएंगे उसे? कारण बताओ मुझे, जब उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो कारण क्या होगा? जवाब मैंने आप सबके देखे हैं, किसी का सही नहीं है, ये और बता देती हूँ, किसी का सही नहीं है। समझो, कारण जो है कहीं नहीं लिखा हुआ, राष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ है संविधान के अतिक्रमण करने पर हटाया जाएगा, उपराष्ट्रपति के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। हटाने की बात है, परंतु क्यों हटाएंगे, मतलब कैसे हटाएंगे ये है हटाने की प्रक्रिया, पर किस कारण से हटाएंगे इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। किसी भी कारण से हटा सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, संविधान का उल्लंघन ही नहीं, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से हटाया जा सकता है, कोई एक कारण निश्चित है संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे समझो। पद से हटाना वाला पॉइंट क्लियर। पद से हटाने के बाद में आपको एक और, चलो अपन डिस्कस करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पद रिक्त होने पर, जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद रिक्त होने पर कितने समय में चुनाव होने आवश्यक, कितने समय में चुनाव होने आवश्यक? संविधान में क्या इसका उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है बताओ, कितने समय में चुनाव होना आवश्यक, ये बता दो। चलो, हम मोहित पूछ रहे हैं मर्जी से हटा सकते हैं। मोहित, मर्जी का मतलब अगर राज्यसभा लोकसभा है तो वो हटा सकते हैं। 6 महीने 6 महीने 6 महीने, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम सब ने यही पढ़ा है, 6 6 6 6 6, 1 महीने, अच्छा कोई 1 महीने, ठीक है ठीक है। अब सुन लो, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, अब मेरी सुन लो। अगर पद रिक्ति की बात करते हैं तो एक लाइन लिखिए, उस लाइन को समझो, क्योंकि संविधान में सारी चीजें ही पॉइंट टू पॉइंट और लाइन में दर्शाई गई हैं। देखो क्या कहा जाता है कि सीधी सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएं।
पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, संविधान में 6 महीने का कहीं कोई उल्लेख, कहीं कोई वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति के लिए जरूर कहा गया है कि 6 महीने में चुनाव होकर नया राष्ट्रपति आ जाना चाहिए, परंतु उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। हाँ, 6 महीने में चुनाव करके नया राष्ट्रपति ले आओ, परंपरा पर आधारित है, ठीक है, हमें सबको नियम पता है। पर अगर मैं बात करूं संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो संविधान इतना ही कहता है कि यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव कराओ। 6 महीने का कहीं संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। पॉइंट नोट हो गया सबका, हाँ या ना? 6 महीने, देखो अधिकतम 6 महीने लिखा ही नहीं है, यथाशीघ्र कराओ, बस एक ही लाइन लिखी, यथाशीघ्र, कहीं अधिकतम नहीं, कोई न्यूनतम नहीं, कुछ भी नहीं है दीपक, कुछ भी नहीं है, यूं समझो। विकास पुनर्निर्वाचन का मैं आपको कह रही हूं, आप सब, हम सब क्या करते हैं, गलती करते हैं। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का समानांतर समझा के टीचर भी पढ़ा देता है, हम भी समझ लेते हैं, होता है, बट कुछ चीजें बहुत अलग है, इनमें आपको समझनी पड़ेंगी। यहां यथाशीघ्र लिखा है। देखो कांस्टेबल का बच्चा, बुरा मत मान, कांस्टेबल का बच्चा अगर पटवार का स्टूडेंट है तो उससे बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। रीट का बच्चा, ग्रेड का बच्चा, आरएस का बच्चा, आईएएस का बच्चा, वो ध्यान रखिए, एग्जामिनर इतने बारीक क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको लगेगा इसका जवाब तो ऐसा ही है, और एग्जामिनर इतना अच्छा होगा कि वो सबसे 6 महीने सबसे पहले ऊपर देगा, फिर दूसरा ऑप्शन देगा 14 दिन में, तीसरा ऑप्शन देगा 6 सप्ताह में, ठीक है, पांचवा ऑप्शन देगा यथाशीघ्र। अब बच्चा जवाब क्या टिक करेगा? 6 महीने। उसको ये नहीं पता कि संविधान में 6 महीने नहीं लिखा हुआ, वो 6 महीने एक कंडीशन है कि भाई 6 महीने में राष्ट्रपति का, 6 महीने में तो उपराष्ट्रपति का भी 6 में कर देंगे, ये जनरली पढ़ाया जाता है, संविधान में नहीं है। मैं भी मेरे बच्चों को 6 महीने बताती हूँ, ऐसी बात नहीं, पर उन्हें एक चीज नोट जरूर करवा देती हूँ कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करवाएं। 6 महीने एक संविधान में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना? ये पॉइंट समझ में आया? पहला कि कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर पद खाली होता है तो यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे जितना जल्दी हो सके। दूसरा पॉइंट आपको इसमें क्या समझना है वो देखो, अगर नया उपराष्ट्रपति आता है, नया उपराष्ट्रपति आता है, उसका कार्य होगा पूरे 5 वर्ष होगा, शेष न होकर कितना होगा? पूरे 5 वर्ष होगा। आगे समझ में? नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा। एक पॉइंट इसमें, अनुच्छेद इसमें नहीं है, मतलब पद रिक्त जो है वो आपका अनुच्छेद जो है वो 68 में मिलता है पॉइंट। एक पॉइंट मैं आपको अदर समझाती हूं, मुझे ये बताओ, चलो आप जवाब दो, एक क्वेश्चन लिखती हूं, जवाब दो। ये समझ में आ गया ना? मैं आगे बढ़ती हूं। जवाब दो। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुनाव लड़ा जा सकता है? या अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यूं मॉडिफाई कर दूं, देती हूं, थोड़ा सा ये ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति कितनी बार बना जा सकता है? ऑप्शन 2 बार, ऑप्शन कितनी भी बार, ऑप्शन 4 बार, निश्चित नहीं है, संविधान मौन है। जवाब दो। ये क्वेश्चन यही है, उस पर मत जाना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है लैंग्वेज। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति कितनी बार बना जा सकता है? बताओ, संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति
कितनी बार बना जा सकता है? जवाब दो। प्रिया, ऑलराउंडर, कोई बात नहीं, नए हो तो पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। जोठाराम ने पकड़ी बात को, प्रिया ने पकड़ी, राम रतन ने पकड़ा इस पॉइंट को। पॉइंट क्या है? संविधान मौन है। बहुत जरूरी है ये चीज, ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कहती हूं, राष्ट्रपति में लिखा है कि आप चुनाव बार बार लड़ सकते हो, बार बार, कितनी भी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। जवाब क्या है? कितनी भी बार राष्ट्रपति का होगा। उपराष्ट्रपति का जवाब क्या है? संविधान मौन है। देखो, कितनी भी बार बन सकता है, निश्चित नहीं है। ये लगभग पॉइंट एक जैसे से कवर करते हैं, ठीक है। अब जवाब क्या है, समझ में आ गया? निश्चित नहीं, जवाब क्या है? संविधान मौन है। संविधान मौन है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन होगा, संविधान मौन है। संविधान ने नहीं लिखा एक बार, दो बार, 3 बार, 5 बार, 1000 बार, तो कितनी भी बार लड़ सकता है। ये बात तो सही है आपकी, पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? संविधान मौन है। संविधान इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं कर रहा। नहीं, कोई परंपरा नहीं है 2 बार की, ध्यान रखो। इसका क्या मतलब हुआ? संविधान मौन का क्या मतलब हुआ? संविधान मौन का मतलब है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में यह नहीं लिखा हुआ कि उपराष्ट्रपति कितनी बार बनेगा या कितनी भी बार बन सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, इसका संविधान में उल्लेख ही नहीं है। इसी का मतलब होता है संविधान में मौन होना, ठीक है। संविधान मौन होने का मतलब समझ गए? संविधान में उल्लेख न होना क्या कहलाता है? संविधान मौन होना। श्रवण, क्या समझ में नहीं आया? एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? कितनी बार? देखो तुम बच्चों एक बात समझो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तुम्हारे दिमाग में क्या होता है कि मैडम एक जैसे से ही है। उपराष्ट्रपति, अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, राष्ट्रपति कितनी बार? राष्ट्रपति कितनी बार? तो थोड़ा सा मुझे क्या इस बार ऑप्शन को हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसे से जवाब देते हैं। अब बोलो, राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? राष्ट्रपति जो चुनाव है या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? क्लास आधे घंटे और चलेगी अभी तो। कितनी बार बताओ, जवाब दो। बिल्कुल सौरभ, बात को सही समझे मेरे। अगर राष्ट्रपति की बात है तो जवाब क्या है? कितनी भी बार बन सकता है। राष्ट्रपति का पॉइंट समझ में आ गया। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं ना, तो उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में लिखा हुआ नहीं है, राष्ट्रपति के लिए संविधान में लिखा है, लिखा है। उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए इसका जवाब उपराष्ट्रपति का तो क्या होगा? संविधान मौन है। और राष्ट्रपति का क्या होगा? कितनी भी बार बना जा सकता है। आ गया समझ में? अब देखो, ये आपके राष्ट्रपति के जो कुछ क्वेश्चंस या कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स थे वो समझे। अब एक बार थोड़ा सा राष्ट्रपति को देखो, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देखो। उपराष्ट्रपति पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद है। निर्वाचन उपराष्ट्रपति के नाम पर होगा, पद भी उपराष्ट्रपति के नाम का, निर्वाचन भी उपराष्ट्रपति का, योग्यता भी उपराष्ट्रपति की, योग्यता भी उपराष्ट्रपति पद की, शपथ भी उपराष्ट्रपति पद की, कार्यकाल भी उपराष्ट्रपति पद का, ठीक है। त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति के रूप में। पद से हटाया जाता है उपराष्ट्रपति के रूप में। अब आप कहोगे मैडम ये क्यों समझा रहे हो, वापस समझा तो दिया। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति के नाम का नहीं है, वो
जो वेतन है वो किस रूप में लेता है उपराष्ट्रपति? सभापति के रूप में। तो वेतन जो है वो उपराष्ट्रपति का नहीं, वेतन सभापति का है। देखो, पद उपराष्ट्रपति का, निर्वाचन उपराष्ट्रपति का, योग्यता उपराष्ट्रपति की, शपथ उपराष्ट्रपति की, कार्यकाल उपराष्ट्रपति का, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के रूप में, पद से हटाया उपराष्ट्रपति के रूप में जाया जाता है। ठीक है ना? वेतन सभापति के रूप में। अब अगली बात आई कार्य। इतना तो नीचे आपको दिखेगा नहीं। कार्य तो उपराष्ट्रपति काम भी किसके रूप में करता है? सभापति के रूप में ही करता है। अब बात को समझो। अगर स्थिति सब सामान्य चल रही है तो उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में आराम से काम करेगा। अगर स्थिति में बदलाव यह होता है कि राष्ट्रपति का निधन हो जाए, त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो यहां से सभापति तो गायब, और जो सभापति कह सकते हैं, जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए वह राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। अब समझो, स्थिति अगर सामान्य तो उपराष्ट्रपति सभापति के सारे काम करेगा, वेतन भी सभापति वाला लेगा। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, वेतन कितना होगा? वेतन 4 लाख है। वेतन 4 लाख है। तो अगर स्थिति सामान्य है तो उपराष्ट्रपति सभापति होगा। ठीक है, सभापति, और वेतन भी, काम भी सभापति के, वेतन भी सभापति के। परंतु अगर राष्ट्रपति पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। समझो, वेतन कितना? राष्ट्रपति वाला ही लेगा। काम अगर राष्ट्रपति का तो वेतन राष्ट्रपति का, अगर काम सभापति का तो वेतन भी सभापति का। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या ना? मुझे यस और नो में रिप्लाई करो। हाँ, अलका, फर्स्ट लेवल में आपका उपराष्ट्रपति तो नहीं है, राष्ट्रपति जरूर था। फर्स्ट लेवल की क्लास में आपके संसद टॉपिक है, जो संसद में आपको पढ़ाऊंगी लगभग परसों स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अलका, आप फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल परसों संसद आप ही का टॉपिक चलेगा। पॉइंट क्लियर, डन। चलो, अच्छी बात है। अब उपराष्ट्रपति के अपन कार्य डिस्कस कर लेते हैं, बस उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति चैप्टर कंप्लीट है। तो चलो, मुझे सब मिलकर बताओ उपराष्ट्रपति के काम क्या है। उपराष्ट्रपति का सबसे पहला काम अनुच्छेद 64 के आधार पर, 64 में क्या लिखा है? पदेन सभापति होगा। मतलब क्या है? राज्यसभा के सभापति के जितने भी जो भी काम होंगे ना, वह सारे कार्य उपराष्ट्रपति सभापति बनके करेगा, उपराष्ट्रपति पद पे नहीं। मतलब जब राज्यसभा में कोई कार्य, कोई गतिविधि कुछ भी होगी ना, तो उसमें यूं लिखा हुआ मिलेगा सभापति, उसका आगे उनका नाम। ठीक है ना? ये ध्यान रखना आप। उपराष्ट्रपति नहीं होगा। तो उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में सारे काम करेगा। विधेयक रखना राज्यसभा में, वोटिंग करवाना, गणपूर्ति की जांच करवाना, शांति बनाए रखना। ठीक है, सारे काम जो एक सभापति, जो एक अध्यक्ष करता है सदन के, वह सारे काम उपराष्ट्रपति द्वारा, या कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे सभापति के रूप में। ठीक है, रूप क्या होगा? सभापति का। चलो एक पॉइंट, चलो एक अगला क्वेश्चन का जवाब दो। राज्यसभा का सभापति सदन में कभी भी वोट देता है क्या? यस और नो में रिप्लाई करो। क्या राज्यसभा का सभापति सदन में वोट देगा? कभी भी वोट देगा क्या? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, पुलिस में उपराष्ट्रपति चैप्टर है, निश्चिंत रहो। यस नो, यस नो। नहीं देता, नहीं देता, कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। चलो 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 चलो, अब मेरी सुन लो।
बिल्कुल यस, इसका जवाब क्या है? यस, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ये पॉइंट क्या है? नोट करने वाला है। क्योंकि आम एक पॉइंट मैं आपको समझा दूं, साफ कहा जाता है जो सदन का सदस्य होगा वह वोट देने का अधिकार रखता है। जो सदन का सदस्य होगा वोट देने का अधिकार रखता है। पर अपवाद, अपवाद, दूसरा बिंदु, अपवाद, राज्यसभा का सभापति, देखो अगर स्थिति सामान्य चल रही है, वोट हो रहे हैं, ठीक है, उसमें तो वोट नहीं देगा। पर अगर बात किस पर हो जाए, 50-50, 50 हाँ कर रहे हैं, 50 ना कर रहे हैं, उस परिस्थिति में राज्यसभा का सभापति अपना वोट देगा। वोट देगा, ये एक अपवाद है। जहां राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वोट दे रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या आ चुका है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसमें, ऐसा कौन सा सदन है, ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वोट देता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति। जवाब क्या है? राज्यसभा का सभापति, जो सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है परंतु वोट देता है। वोट कब देता है? सामान्य परिस्थिति में तो नहीं देगा। वोट कब देगा? जब 50 तो 50 हाँ कर रहे हैं, 50 ना कर रहे हैं, बात बराबर की आ गई तो इस व्यक्ति द्वारा वोट दिया जाएगा। हम उसे कहते हैं निर्णायक मत, निर्णायक वोट, निर्णायक मत। निर्णायक मत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो निर्णय करता है। अगर यहां एक जोड़ दिया ये जीत जाएगा, ठीक है, अगर यहां एक जुड़ गया तो ये जीत जाएगा। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो निर्णय करता है, निर्णायक मत देता है, ठीक है। सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देगा पर वोट देगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देगा, ठीक है, सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देगा, परंतु बात अगर 50-50 पर आ जाए तो निर्णायक मत देगा। आया पॉइंट समझ में? अब देखो कार्य का, चलो एक क्वेश्चन और मैं आप ही से पूछती हूँ, पूछूं क्वेश्चन, फिर अपन दूसरा कार्य पढ़े थे। एक क्वेश्चन पढ़ती हूँ, एक क्वेश्चन लिखती हूँ। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के प्रस्ताव पर वोट राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के प्रस्ताव पर वोट यदि बराबर हो जाए तो उपराष्ट्रपति, जो कि क्या है, सभापति भी है, तो उपराष्ट्रपति सभापति जो है वोट देगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, देगा या नहीं? क्वेश्चन देख लो। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के प्रस्ताव पर वोट यदि बराबर हो जाए, 50 तो हाँ कर रहे हैं, 50 मना कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति जो सभापति होगा क्या वो वोट देगा? क्या बताओ, क्या यहां निर्णायक वोट चलेगा? काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं, यस नो दोनों ही आ रहे हैं लगभग। मतलब हाँ, क्या निर्णायक मत देगा या नहीं देगा ये बता दो। चलो, प्रिया, रोहित, सावी, आर्या, सुनील, सुरेश, शारदा, चिंकू, विकास, बहुत फटाफट जवाब आ रहे हैं। चलो अब मेरी सुन लेते हैं। देखो, उपराष्ट्रपति सभापति उस परिस्थिति में वोट नहीं देगा,
क्योंकि अगर इस व्यक्ति को पद से हटाने पर कार्यवाही चल रही है ना, तो ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, उस वक्त सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, उस वक्त सदन की अध्यक्षता उपसभापति करेगा। तो मुझे बताओ, अगर सदन की अध्यक्षता उस वक्त उपसभापति कर रहा है तो निर्णायक वोट भी कौन देगा उस वक्त? उपसभापति ही देगा। पॉइंट समझ में आया? उपराष्ट्रपति, सभापति उस वक्त उन्हीं पर कार्यवाही चल रही है तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे उसकी अध्यक्षता, और अध्यक्षता नहीं करेंगे तो निर्णायक मत भी नहीं दे सकते। उस वक्त सदन की अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? उपसभापति कर रहा होता है। तो उपसभापति उस वक्त निर्णायक मत देंगे। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना बोलो फटाफट। आगे देखो, दूसरा कार्य अनुच्छेद 65 के आधार पर, अनुच्छेद 65 के आधार पर क्या कहा गया? यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। आप उसे राष्ट्रपति नहीं कह सकते, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और ध्यान एक पॉइंट का रखना, उपराष्ट्रपति ने शपथ ली थी, बताओ किसकी? श्रद्धा और निष्ठा की ना। परंतु राष्ट्रपति जो है वो शपथ श्रद्धा और निष्ठा की नहीं लेता, वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो यहां वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तो शपथ लेगा, ठीक है ना, पद बदला है उसका, शपथ लेगा। दूसरी बात, वेतन, भत्ते, सुविधाएं, शक्ति, मतलब यूं समझो कि जो पावर, जो वेतन, जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती थी ना, वही की वही सेम टू सेम किसे मिलेंगी? कार्यवाहक राष्ट्रपति को। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। वेतन वो उसी का लेगा, ठीक है। सुविधाएं, भत्ते या शक्ति, मतलब जो राष्ट्रपति के कलम में जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वही पावर जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी दी गई है। ध्यान रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी दी गई है, ठीक है। बिल्कुल शपथ लेनी होगी उसको, शपथ लेने के बाद वेतन वही, सुविधाएं वही, शक्ति वही, सब समान होगा, सब जो शक्ति व्यवस्था है समान होगा। अब पहला पॉइंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा। दूसरा, शपथ राष्ट्रपति की लेगा। तीसरा, वेतन, सुविधाएं, शक्ति समान होगी। चौथा, अब आप सबको यह पता है, अभी थोड़ी देर पहले समझाता कि राष्ट्रपति, ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति अगर बीच में पद छोड़ देता है तो जो नया राष्ट्रपति होगा अधिकतम कितने समय में? 6 माह में, ठीक है, 6 माह में होगा। 6 माह में होगा, मतलब क्या है? उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल बताओ, कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल बताओ, वो कितना है? 6 महीने। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कि एक बार बस कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया तो बाकी शेष कार्यकाल वो पूरा करेगा, ये गलत बात है। वो केवल 6 महीने तक, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक पद पे रहेगा, तब तक ही पद पे रहेगा। जैसे ही नया राष्ट्रपति आएगा, आपका उपराष्ट्रपति वापस, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति वापस उपराष्ट्रपति बन जाएगा और सभापति के पास चला जाएगा। क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हो, अगर सभापति का पद खाली तो उपसभापति के रूप में वो कार्य करेगा, ठीक है। बिल्कुल अधिकतम समय, अधिकतम है, न्यूनतम नहीं है, अधिकतम 6 महीना, ठीक है, न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, ये आपके अनुच्छेद 65 में ये पॉइंट लिखा है। अब एक चीज इसमें आपको और समझनी है, या कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी होते हैं, मैडम चलो हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रपति नहीं तो कौन होगा?
अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति पद संभाल लेगा। अब बच्चों के जवाब, अगर उपराष्ट्रपति नहीं, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो एक बात ध्यान रखना, संविधान में लिखा नहीं है, ठीक है, परंतु 1969 में इसका एक नियम बनाकर इस परंपरा को या इस व्यवस्था को या इस नियम को शुरू किया गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। किसी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मैडम ये नहीं तो, चल रहा होगा ना, बताओ, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, होता है कई बार बच्चों के सवाल होते हैं। बिल्कुल, देखो बेसिक सी बात है, ये पद खाली नहीं होता है, ठीक है, अगर ये खाली हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश आ जाएगा, ये ध्यान रखना, वरिष्ठ न्यायाधीश आ जाएगा, ठीक है, बाकी ये पद खाली नहीं होता है, इसकी जगह ये भरा रहेगा। और बेसिक सी बात है, इसकी अगर ये जाने वाला भी हो, कार्यकाल पूरा भी होने वाला हो, तो वरिष्ठ न्यायाधीश इसकी जगह आ जाएगा। अब बस अब मुझे ये बताओ कि आज तक कितने उपराष्ट्रपति बने, कितने उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो सर पहले 69 में क्या हुआ, आपके जो राष्ट्रपति थे, यहां मैं राष्ट्रपति लिखती हूं और इधर अपन कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखेंगे, जो उपराष्ट्रपति थे। देखो 1969 में क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया, राष्ट्रपति थे, निधन हो गया, तो इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति, उस वक्त उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, वो बन गए। अब क्या हुआ, वीवी गिरी जो थे, वीवी गिरी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद में मोहम्मद हमीदुल्ला जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के उस वक्त मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, निधन हुआ, तो निधन होने के बाद बीडी जत्ती जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। सॉरी, बिल्कुल उसने, कविता ने सही बोला, हिदायतुल्लाह, हमीदुल्लाह मैंने उसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया, हिदायतुल्लाह, सॉरी, सही पकड़ा अपने बात को, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, हिदायतुल्लाह, सॉरी, मैंने उसमें थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा स्किप हो गया, वो हिदायतुल्लाह बिल्कुल सही ने, कविता ने सही लिखा, उमेदा राम ने सही लिखा, बिल्कुल वो हिदायतुल्लाह है, ठीक है, हिदायतुल्लाह है। तो फखरुद्दीन अली अहमद का निधन होने पर बीडी जत्ती राष्ट्रपति बने। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन है कितने उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
जवाब क्या होगा इसका? 2 2 2। कितने उपराष्ट्रपति हैं जो आज तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? पॉइंट गौर करने वाला क्या है? उपराष्ट्रपति। देखो टोटल अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आज तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कितने व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं? जवाब क्या होगा? 3। मोहित बस क्लास खत्म करने वाली हूं, कितनी लगती है कि मैम क्लास कितने टाइम लगती है? क्लास लगभग घंटा 1.5 घंटा ही होती है, ठीक है ना, घंटा 1.5 घंटा ही क्लास होती है। कितना मतलब कितने व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? जवाब होगा 3। यहां एक पॉइंट मैंने कंडीशन डाल दी, कितने उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कितने थे? तो मुझे बताओ, ये उपराष्ट्रपति थे, ये थे, ये कौन था? ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। तो इसका जवाब क्या होगा? 2। और कितने टोटल कितने थे? तो जवाब क्या होगा? 3। ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, ये जो हिदायतुल्लाह है ना, ये ऐसे व्यक्ति हैं, यू मान लो आज तक ही मान लो, अभी तक तो शायद, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और उसी पद पे रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा और जीते। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के तीनों बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये जो आज अपना जो राष्ट्रपति चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है।